Assalamu alaikum. You are watching Knowledge Light with Dua Bilal and I am your math facilitator. आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. पिछली वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया था. तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है इफ a इज इक्वल्स टू -1 2 2 1, b is equals to 1 minus 1, c is equals to 1 minus 1 2 and d is equals to 1 2 3 minus 1 0 and 2, then find. यानी कि उन्होंने हमें वैल्यूज़ दे दी हैं डिफरेंट, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की और d की. फिर हमने आगे प्लस करना है. देखिए जैसे हमने इसको a को प्लस करना है इस मैट्रिक्स में, यानी कि इस मैट्रिक्स हमने इस मैट्रिक्स से प्लस करना है, b में प्लस करना है, इस तरह है. ये मल्टीप्लिकेशन करनी है, हमने एडिशन करनी है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट पार्ट लिखते हैं. तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है a प्लस 1 1 1 एंड 1. ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है. तो हमारे पास जो a की वैल्यू वो है इक्वल -1 2 2 एंड 1 के. तो हम इसी तरह अब हम लिख लेते हैं a का मैट्रिक्स प्लस उसका मैट्रिक्स. ये जो हमें मैट्रिक्स उन्होंने दिया हुआ है -1 2 2 1 प्लस. सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए या फिर नहीं. हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वो मैट्रिक्सेस कंफर्टेबल होते हैं जिनका ऑर्डर आपस में सेम हो. तो देखिए इसका ऑर्डर, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास 2/2 है, इसका ऑर्डर भी हमारे पास 2/2 है, यानी कि इसका ऑर्डर जो है इक्वल है, यानी कि ये कंफर्टेबल है एडिशन के लिए. तो इसको सॉल्व करते हैं आगे. तो ये हम इसका -1 एंड +1 -1 + 1 इस तरह. देन 2 को हम 1 से करेंगे, 2 + 1. देन इस 2 को इस 1 से, 2 + 1. इस 1 को इस 1 से, 1 + 1. ये हमारे पास एक. इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं. -1 + 1 प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम इसको माइनस करेंगे तो 1 - 1 0 आंसर आता है. 0 लिख लेते हैं. 2 + 1 3, 2 + 1 3 एंड 1 + 1 2. ये हमारे पास फर्स्ट आंसर आ गया है. नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है वो है b प्लस -2 3. इसको हम सॉल्व करेंगे. इसमें हमारे पास b की जो वैल्यू है वो है 1 - 1. तो इसको भी b की वैल्यू में इसको पुट करते हैं. 1 - 1 प्लस -2 3. ये हो गया. नेक्स्ट अगर हम इसको 1 प्लस -2 देन -1 + 3. अगर हम प्लस माइनस होता है, यानी कि ये है 1 - 2 1 - 2 1 - 2 दैट -1 + 3 माइनस प्लस माइनस. तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 2, क्योंकि अब बड़ी वाली के साथ प्लस का साइन है तो +2 ही आएगा. देन 1 - 2 प्लस इसको हम माइनस से करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास -1 एंड 2. तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया ये वाला क्वेश्चन भी. ये हमारे पास आंसर आ गया. सो अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है C प्लस मैट्रिक्स है हमारे पास -2 1 एंड 3. तो इसमें हमारे पास C की वैल्यू है 1 - 1 एंड 2. इसको हम C में पुट कर देते हैं. 1 - 1 एंड 2.
प्लस -2 1 एंड 3। ये हो गया। नेक्स्ट अब हम 1 प्लस -2 देन -1 प्लस 1 2 प्लस 3 प्लस माइनस -1 -2 -1 देन 0 एंड 2 प्लस 3 5। ये हमारे पास मैट्रिक्स आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो है हमारे पास D प्लस 0 1 0 2 0 एंड 1। इसमें हमारे पास जो D की वैल्यू है वो है 1 2 3 -1 0 एंड 2। तो हम इस तरह हम D की वैल्यू पुट करते हैं। 2 3 -1 0 एंड 2 प्लस 0 1 0 1 एंड 2। ये हमारे पास हो गया। अब इस तरह इसको प्लस करते हैं। 1 प्लस 0 2 प्लस 1 3 प्लस 0 -1 प्लस 2 0 प्लस 0 2 प्लस 1। ये हमारे पास है। इस तरह हम इसको आगे प्लस करेंगे तो इसका 1 प्लस 0 हमारे पास 1 आंसर आएगा। तो हम लिख लिया 1। नेक्स्ट हमारे पास था 2 प्लस 1, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। देन 3 प्लस 0 3, वो भी लिख लेते हैं। ये लिख लिया हमने 3 एंड 3। नेक्स्ट हम देखते हैं -1 प्लस 2, हमारे पास 1 आंसर आएगा। 1 देन 2 0 प्लस 0 0 एंड 2 प्लस 1 3 1 0 एंड 3, ये भी लिख लेते हैं। ये लिख लिया हमने। तो ये हमारे पास जो है आंसर आ गया। और अब हमारे पास इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का है क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जो है वो है 2a, यानी कि जो a मैट्रिक्स है हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है सारी की सारी मैट्रिक्स को। तो इसी तरह जैसे हमारे पास पहले वैल्यू थी उसकी a की वैल्यू, वही हमारे पास अभी भी होगी। तो पिछले हमारे पास जो a की वैल्यू थी वो थी -1 2 2 एंड 1। तो हम इसको देखिए इस तरह करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 2 2 एंड 1। इसका हम हर एक एंट्री के साथ 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक जैसे 2 -1 -2 2 2s are हमारे पास 4, देन 2 2s are 4 2 1s are 2। ये होगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो है -1 मल्टीप्लाई बाय b। इसमें भी हमारे पास b की वैल्यू वही है जो हमने की थी। b इज इक्वल टू 1 -1 -1। तो इसी को ही देखें हम करते हैं। -1 से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, -1 से 1 एंड -1। अगर हम -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 1 1 एंड माइनस का साइन वैसे आ जाएगा -1। एंड देन इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 1 1 1 एंड माइनस प्लस होता है, तो ये +1 आ जाएगा आंसर। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो है वो है -2c। तो इसमें वैसे ही c की वैल्यू वही है जो हमने पहले देखी थी कि c इज इक्वल्स टू 1 -1 एंड 2। इसी तरह हम वैसे ही करेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय होल इनका
पूरी की पूरी मैट्रिक्स को से मल्टीप्लाई करेंगे। आप चाहें तो एक और स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम लिखें 1 स्टेप इंक्रीज करके, यानी कि -1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय -1, ये 1 स्टेप इंक्रीज करके अगर ये लिखना हो तो ऐसे भी लिखते हैं। हम इसके आगे लिख लेते हैं, इसके आगे -2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 ही आएगा। देन 2 1s are 2 एंड माइनस एंड दिस माइनस माइनस प्लस, तो +2 आ जाएगा। फिर 2 2s are 4, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस माइनस होता है तो -4, ये भी हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 मैट्रिक्स रह गए हैं। सो वो मैट्रिक्स है 3D। अब हमने इसको D से मल्टीप्लाई करना है 3 को, इसमें हमारे पास D की वैल्यू जो है वो है 1 2 3 -1 0 एंड 2। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 1 2 3 -1 0 एंड 2। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3 and -3, 3 0s are 0, 3 2s are 6। ये हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट रह गया हमारे पास। लास्ट पार्ट जो है वो है 3C, वही है वो C की वैल्यू। हमने C की वैल्यू जो है हमारे पास वही है 1 -1 एंड 2। इसी तरह हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 -1 एंड 2। 3 1s are 3, 3 -1s are -3, यानी कि 3 1s are 3 एंड माइनस का साइन वैसे ही आ जाएगा। देन हमारे पास 3 2s are 6, ये हो गया, ये आंसर आ गया। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपने एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो अगर आपको ये समझ आई है, अच्छी लगी वीडियो, तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।